Cancerians, let's check out what your card says. Dear Cancerians, you have drawn this card of projections. आप देख कुछ रहे हैं, आप सोच कुछ रहे हैं, आपके मन में कुछ और चल रहा है और आप जताना कुछ और चाह रहे हैं. अगर एक रेस्टलेसनेस सी है, एक बहुत बड़ी बैटल, एक जंग है जो अंदर ही अंदर चल रही है और ये आपको बीमार, इट्स मेकिंग यू फॉल सिक, you know, from inside, and this is not correct. So just be yourself. ये कार्ड यही हमको बता रहा है कि just be yourself. डरिए नहीं, जो आप बिलीव करते हैं किसी को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं करने दीजिए और प्रोजेक्शंस में मत आइए और लोगों के भी छलावे में आप मत आइए. देखिए ये कार्ड जब इससे क्लब होता है तो ये लॉसेस का कार्ड आपको बता रहा है. देखिए दुखी है, यू आर मॉर्निंग, यू वर सैड अबाउट समथिंग. हो सकता है कोई फाइनेंशियल डेंट लगा हो या यू फील दैट यू हैव लॉस्ट, यू नो, कुछ खोया है मेरा. बट दिस कार्ड इज ऑल्सो ब्रिंगिंग अ काइंड ऑफ होप, क्योंकि सब कुछ नहीं खोया है. अभी जब आप आगे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है, फुलफिल करनी है, एंड दैट वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू. बिकॉज ये कार्ड क्लब होता है 6 ऑफ विंटर से, क्योंकि ये कार्ड प्रॉमिस करता है पॉजिटिव चेंजेस. सो पॉजिटिव चेंजेस दे आर ऑन द वे. एक वेलकम रिलीफ है आपके ट्रबल से, ट्रैवलिंग है, रीलोकेटिंग है. सो दिस इज वंडरफुल. सो रिमेंबर द सजेशन. सी, छलावे में नहीं आना है, ना ही आप अपने आप को अंदर से स्प्लिट करना है. डोंट हैव टू डू दैट. 5 of cups you have drawn, that yes of course losses हुए हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पर आपका लॉस हुआ हो, चाहे फाइनेंशियल लेवल पर लॉस हुआ है ना. थोड़ा आप ड्रेन्ड हुए हैं चीजों को लेकर, बट डोंट वरी, the positive changes are on the way as this card suggests, the 6 of Winters, and you are sailing towards the calmer waters. Right, Saurabh, I'll definitely pick up a card for you, but let me just finish with these readings. So this was for the Cancerians. Moving on to the next sun sign, that is the dear Virgos. And let's check out what your card says, dear Virgos. Oh, wow. Virgos, don't compromise. I always say, again, I'm repeating, compromise बहुत ही negative word है. Selfishness हमें किसी को compromise करवाती है, right? लेकिन अगर हम सेल्फिश नहीं है तो हम किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाते हैं, हम एडजस्ट करते हैं सिचुएशन से. सो द पॉजिटिव वर्ड इज एडजस्टमेंट. सी, द कॉम्प्रोमाइज वर्ड. सो यू जस्ट से नो टू compromise. Do not compromise. This is the suggestion. This is the divine suggestion that is coming to you through the cards. फिर आपने ड्रॉ किया है divine wish granted card. एक बड़ी विश है जो आपकी, एक सपना है जो पूरा होने वाला है. एंड आई प्रे टू गॉड जल्दी से वो आपका सपना पूरा हो जाए, आप बहुत सारा खुश हो जाइए, राइट. और कहीं पे अगर पैसा अटका हुआ है वो भी आपको मिल सकता है, कहीं से कोई रिवॉर्ड मिल सकता है. लेकिन जो भी है, एक बहुत बड़ी चीज है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं बहुत दिनों से और वो पूरी होने वाली है. इसके साथ ही आपने ड्रॉ किया है डियर वर्गोज 3 ऑफ ऑटम. एंड ये कार्ड है दैट फॉलो योर पैशन व्हेन इट कम्स टू योर करियर. अगर आप करियर चेंज करने का सोच रहे हैं तो अगर 2 चॉइसेस हैं तो आप उस प्लान पर जाइए जहां पर आपका पैशन इन्वॉल्व है. काम तो करना है, ठीक है, तो क्यों ना हम वो काम करें जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जहां हमें अच्छा लगेगा. एंड आप जो काम भी कर रहे हैं जिसमें आप अच्छे हैं, आप वो काम को एक्सेप्ट करिए, right? And definitely you will be compensated for your creative talents. So I think अगर कहीं से भी आपको लग रहा है कि जॉब चेंज करने का टाइम है, कोई आपको कॉम्प्रोमाइज करवाना चाह रहा है, तो you will not compromise. That's one. Your divine wish is going to be granted, God willing. Yes. And 3 of autumn, which says when there is a problem of choices, then go by your heart, go by your passion. Moving on to the next sun sign, and that is dear Librans. Let's check out what your cards say, dear Librans. Librans, enough is enough, है ना. अब एक rebirth का टाइम है. rebirth of idea, rebirth of new project, rebirth. So enjoy the fact that you feel that you are reborn, and it is important. ठीक है, जाग जाइए. You need to be awakened. कब तक सोते रहेंगे, है ना. So you need to be awakened and you have to tell the world, let the lion roar, that yes, I am alive. Tell yourself.
ठीक है, बहुत एनर्जी को बाउंस बैक करिए उस चीज के साथ। ये बहुत ही हीलिंग एनर्जी है आपके लिए जो आ रही है, ठीक है। एंड मैजिशियन का कार्ड है, क्योंकि ये इस कार्ड को सपोर्ट कर रहा है, तो वो गाइडेंस है ना, कि अपने आप को अंदर से सफोकेट मत करिए। जस्ट टेल द वर्ल्ड, रोर इट लाउड दैट आई एम अलाइव, एंड देन इट इज अ कार्ड ऑफ मैजिशियन। एंड मैजिशियन का कार्ड ये कह रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, या नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। एंड देयर इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, जैसे एक जादूगर बहुत सारा सरप्राइज अपने ऑडियंस के लिए लेके आते हैं, वैसे आप एक मैजिशियन की पोजीशन पर हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत ही चार्मिंग है इस समय, यू नो पीपल, लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपकी बात मानेंगे। तो जब लोग आप पर डिपेंडेंट हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है कि हम उनको राइट चीजें बताएं, निष्पक्ष बताएं, अच्छे दिल से बताएं, साफ दिल से बनाएं, ठीक है। और फिर आपने एक और कार्ड आपने लिया हुआ है, दैट इज 10 ऑफ ऑटम। ये कार्ड कहता है कि इस समय फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे आप जरूर ध्यान दीजिए, पैसा इंपॉर्टेंट है। और आप इस समय वाइज इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, प्लानिंग भी कर सकते हैं आप, आगे किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हैं। जो भी है, आप इस समय पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे और बहुत ही स्मार्टली पैसे को खर्च भी करेंगे। कोई फैमिली ट्रेडिशन है, कोई रिचुअल है, कोई फेस्टिवल है, यू नो, जिसमें द फैमिली इज टुगेदर, सो यू नो यू आर गोइंग टू हैव दिस वंडरफुल टाइम, you know, with your loved ones, you know, with your elderly people home, so you will be honoring family traditions. So the 3 cards, these were for you, dear Librans. Moving on to the next sun sign, and that is Scorpions. Let's check out what your cards say, dear Scorpions. Scorpions, heal and you are healing. ठीक है, आप हील हो रहे हैं और आपके अंदर एक हीलिंग की क्षमता है, ठीक है, दैट इज देयर विथ यू। तो अभी आपको जैसे हर्ट्स, जैसे लोग बड़े सेडिस्टिक एटीट्यूड वाले होते हैं ना, दे डिराइव प्लेजर इन गिविंग पेन टू अदर्स, सो नो वरीज, आपको इसकी आदत है, आपको बीट्रेयल्स की आदत है, और आप इसीलिए आप हील कर जाते हैं, बिकॉज you know the art of how to heal yourself, right? That is the smart thing that you are very good at. Then you have drawn the King of Swords. ये एक masculine energy का कार्ड है। अगर आप फीमेल हैं तो भी एक masculine energy dominate कर रही है, and if you're a man then definitely at this point of time you are a little cold. कोल्ड का यहाँ पे मतलब है आप थोड़ा सा डिटैच्ड हैं, थोड़ा सा आप डिमांड कर रहे हैं रिस्पेक्ट को, है ना, थोड़े से आप रफ हो रहे हैं। हम यही आपको एडवाइस करेंगे, जो अंदर से मेरी आवाज है, कि इट्स ओके, समटाइम्स इट्स ओके, है ना। समटाइम्स अगर हम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं तो हमारी सॉफ्टनेस भी इज ऑल्सो टेकन फॉर ग्रांटेड। सो आई थिंक इट्स परफेक्ट। दिस इज राइट नाउ यू आर फ्लोटिंग विद द एयर ऑफ द यूनिवर्स। जैसा आपको यूनिवर्स लेके जा रहा है, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और 7 ऑफ ऑटम का भी आपका कार्ड ड्रॉ है, तो जो हमने आपसे बोला वो ठीक बोला, क्योंकि ये कार्ड भी यही कहता है, हैव पेशेंस एंड डोंट वरी। थोड़ा सा और पेशेंस, क्योंकि यूनिवर्स, एक्चुअली इंसान ये सोचता है कि हर चीज उसके हाथ में है, और ये बहुत गलत है, क्योंकि इंसान के हाथ में सिर्फ हार्डवर्क है, राइट, उसके हाथ में अपने एफर्ट्स हैं, बाकी इट्स द प्ले ऑफ द यूनिवर्स, बिकॉज मैन इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज नॉट द पार्ट ऑफ द मैन। तो जो कुछ भी अभी इंसान को लग रहा है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, लेकिन एक्चुअली इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। वो एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वो अपने स्पीड पर मूव कर रही है, और हमें वही करना होता है जो नेचर हमसे, जो यूनिवर्स का फ्लो हमसे करवा लेता है। So you need to have patience. You need not worry about anything. Just take time to rest and plan your next step. पैसा आप कमाएंगे, मेहनत का पैसा कमाएंगे, और उसे वेस्ट नहीं करना है, उसको बहुत ही हिफाजत से बचा के रखना है, डियर स्कॉर्पियन। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर यू, बिकॉज यू आर हीलिंग, हेल्थ इज वेल्थ। थैंक यू सो मच प्रियांशु, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, वीरेंद्र, namaste, and thank you everyone, right?